आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संस्कार धानी में मंदिरों पर चोरों का कहर, दान पेटियां बनी निशाना, थाने के साये में हुई चोरी, पुलिस बेखबर, चोर हुए फरार। जिले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हुए अनिवार्य, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश, बिना HSRP के चलाने पर लग सकता है जुर्माना। छुरिया के नवा गांव में 2 हितग्राहियों ने किया गृह प्रवेश, 138 परिवारों को मिला आवास का तोहफा, जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति। जनदर्शन में उमड़ी समस्याओं की झड़ी, समर्थन मूल्य से नीचे धान नीलामी पर उठे सवाल, किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मोर कुटुंब में हाई स्कूल भवन का हुआ भूमि पूजन, राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा, शिक्षा से ही होगा गांव का विकास। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय सिन्हा ने की। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार पर पुलिस की सख्ती, डोंगरगढ़ में नशे का नेटवर्क हुआ उजागर, बिना लाइसेंस बेच रहा था नशीली दवा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पुलिस की सख्ती जारी है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 200 नग प्रतिबंधित टैबलेट बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार यह दवा मानसिक रोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन वर्तमान में इसका दुरुपयोग नशे के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। आरोपी युवक डोंगरगढ़ में बिना किसी वैध लाइसेंस के इन दवाओं का अवैध विक्रय कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हो तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। थाना डोंगरगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे नशीले पदार्थों व शराब के लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिस पे आज नाइट्राजेपाम टेबलेट 20 पत्ता पुलिस के द्वारा जब्ती कर कार्रवाई की जा रही है। ये जो मुख्य आरोपी है, जिसमें साजन कुमार कंसारा बिहार का रहने वाला है, इससे जब्त किया गया है और इस पे पुलिस द्वारा कार्रवाई कर उनको 20 खा NDPS एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। छुरिया जनपद पंचायत के द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण निर्मित आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत लालू टोला में किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा उपस्थित रहे। संजय सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने सुशासन के सिद्धांतों को अपनाया है, तब प्रदेश में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है, जो आज समाज के हर वर्ग को सम्मान और सुरक्षा का एहसास करा रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना सिर्फ छत देने का माध्यम नहीं, बल्कि एक मजबूत और समाज की नींव रखना है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से इस आवास निर्माण यात्रा में सहभागी बनने और सहयोग देने की भी अपील की है। मोहला मानपुर के विधायक इंद्र शाह मंडावी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में चक्का जाम में शामिल ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस ने जबरन केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और धाराएं कम करने के बदले में ग्रामीणों से पैसों की मांग की है। कल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अंबागढ़ चौकी के विश्राम गृह में आयोजित की गई, जहां विधायक मंडावी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह से अनुचित और जन विरोधी है। विधायक ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ABS वाहन की चपेट में आने से मोड़पार गांव निवासी महेश की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चिल्हाटी के मुख्य मार्ग पर शव के साथ चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। 20 अक्टूबर को ग्राम चिल्हाटी में धरना प्रदर्शन के विचारपुर में एक एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु होने पर, जिसमें हम लोग मुआवजे की मांग की है और मुआवजे के मांग में के बाद अभी पता चला कि 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाए गए, जिसके 17 धाराएं लगाई गई और उस मांग में हम लोग भी थे। मैं स्वयं इंद्र शाह मंडावी और हमारे नगर पंचायत अनिल मानिकपुरी जी, पर हम लोगों के ऊपर धारा नहीं लगाई गई। ऐसा काम वहां का थानेदार रविशंकर डहरिया और कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा SP, एडिशनल SP, SDOP के द्वारा
वहां पे किया गया, जिसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। लगाना था तो जितने वहां पे ग्रामीण थे, सैकड़ों ग्रामीण थे, सबके ऊपर लगाना था। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोरकुटुम में लगभग 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हाई स्कूल निर्माण भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मंच पर कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर किरण रविंद्र वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि मोरकुटुम में पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है, जहां बच्चों के लिए सुरक्षित, प्रेरक और समृद्ध शैक्षणिक वातावरण तैयार किया गया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संजय सिन्हा ने कहा कि शिक्षा व्यक्तियों को उनके जीवन के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है और उन्हें समाज में स्वावलंबी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। राजनांदगांव शहर में लगातार मंदिरों को निशाना बनाकर की जा रही चोरी की वारदातों से श्रद्धालुओं में आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला चिखली थाना क्षेत्र का है, जहां थाना परिसर से महज 2 कदम की दूरी पर ही स्थित दीनदयाल कॉलोनी के पास बने हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में चोरों ने दान पेटी को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना तब और चौंकाने वाली हो गई जब इसे पुलिस थाने के बिल्कुल पास अंजाम दिया गया। इससे पहले भी शहर में लगभग 6 मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि चोरों का निशाना लगातार धार्मिक स्थलों की दान पेटियां ही हैं। पुलिस प्रशासन अब तक इन मामलों में किसी भी आरोपी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है। वहीं चोरी की बढ़ती घटनाओं के बावजूद चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। इससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती ही जा रही है। सारे मंदिर में 2 बार दान पेटियां चोरी हुई है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर दोनों एक साथ चोरियां हुई है। यानी एक बार चोरी हुआ हनुमान मंदिर के पास का, इस साइड रखा था। उसके 8-10-15 दिन बाद शिव मंदिर के भी पास का वैसे ही चोरी हुआ। और यहाँ पर जमावड़ा सब वो नशेड़ी लोगों का रहता है। अब ब्लेम किसी को नहीं कर सकते। अधिकतर लोग यहाँ पे चाहे पूजा वूजा भी करते हैं तो इधर पे लेडीसें वेडीसें जाती आती बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज लोग। आप लोग शिकायत किए होते पुलिस वगैरह? हाँ किए थे सर, कार्रवाई भी हुई। उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकला। नहीं, समझ में नहीं आया कौन क्या क्या क्या, क्योंकि क्या कैमरे नहीं है ना यहाँ पे। नहीं पकड़ा है। बेमेतरा जिले में वाहन मालिकों को अब अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी कि HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में जल्द से जल्द HSRP लगवाना होगा। बेमेतरा जिले में फिलहाल लगभग 40,000 ऐसे वाहन पंजीकृत है जिनमें यह नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगी है। आपको बताया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष प्रकार की पंजीकरण प्लेट होती है जो वाहन की पहचान को सुरक्षित बनवाने और चोरी, फर्जी नंबर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। यह एल्यूमिनियम से बनी होती है और इसमें यूनिक सीरियल नंबर, होलोग्राम और लेजर कोड जैसी सुरक्षा विशेषताएं होती है। इससे वाहन की जानकारी को ट्रैक करना और सरकार के रिकॉर्ड से मिलान करना आसान हो जाता है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते ही HSRP लगवा ले और अनावश्यक कार्यवाही या जुर्माने से बचे। साथ ही विभाग ने जनहित में यह जानकारी फैलाने के लिए भी मीडिया से सहयोग की अपील की है। बेमेतरा जिले में जैसे लगभग 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों में HSRP लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है, तो लगभग 40,000 से भी ज़्यादा गाड़ियां पंजीकृत है बेमेतरा में जो 1 अप्रैल 2019 से पहले की हैं। तो अभी 2 दिन पहले तक के डेटा के हिसाब से लगभग 2500 से ऊपर फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं HSRP के। इनमें से फिटमेंट जो है केवल 500 की लगभग की गाड़ियों में हुआ है। तो ये रफ्तार अभी बढ़ाने के निर्देश माननीय सचिव महोदय परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए हैं।
खबर है छुरिया से, जहां खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नवागांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 हितग्राहियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुई। इस अवसर पर किरण वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश भर में लाखों गरीब परिवारों का पक्का घर बनाने का सपना साकार हुआ है। उन्होंने बताया कि ग्राम नवागांव पिनकापार में अब तक कुल 138 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, जो इस योजना को व्यापक और सफलता को दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि ग्राम के हर व्यक्ति तक इस योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचे, और ये कहीं न कहीं सार्थक होते नजर आ रहा है, क्योंकि आज इसी ग्राम पंचायत में मैं हूँ नवागांव में, और यहाँ इस वित्तीय वर्ष में 138 आवास सेंशन हुए हैं, जिसका काम अभी कुछ का काम चालू है, कुछ बन चुका है। आज गृह प्रवेश हम सब ने किया है। मैं सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी कि हमारे सभी पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही बेहतर, सभी की एक खुशियों की चाबी एक आशियाना होता है, जो आज आवास योजना के तहत हमारे सभी हितग्राहियों के चेहरे में खुशी झलक रही है। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखे। अधिकांश शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई थी, जहां लोगों ने बताया कि उन्होंने आवास के लिए आवेदन दिया, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है या फिर आवास निर्माण शुरू ही नहीं हो पाया है। इसके अलावा शौचालय निर्माण की समस्या भी प्रमुख रही। साथ ही जन दर्शन में प्रदेश किसान संघ प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने भी भाग लिया। संयोजक सुदेश टिकम सहित 15 से किसानों ने डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम अपील करते हुए कहा कि कृषि उपज मंडियों में धान की नीलामी किसी भी स्थिति में समर्थन मूल्य से नीचे नहीं जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर समर्थन मूल्य से नीचे नीलामी की गई तो इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। देखिए, कृषि उपज मंडियों में धान की औने पौने में खरीदी हो रही है ना, किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में 1700-1800 रुपए के औसत से धान खरीदी हो रही है ना, जबकि पिछले साल इसी सीजन में धान की खरीदी 2200, 2300, 2500 रुपए तक के होती थी, और इस साल 1700-1800 का एवरेज है, जो कि समर्थन मूल्य 2300 से काफी कम है ना। किसानों को इससे क्या बोलते हैं, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो वही मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन देके उनसे अपील किया है कि कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्य से कम की बोली न। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।